अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने एक नया लेसन शुरू किया था जिसका नाम है घड़वैया। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसकी मालूमात हासिल की थी। घड़वैया पाठ के लेखक हैं नाना भाई जेबलिया और इसका साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। थोड़ा रिवीज़न कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके जो अहमियत वाले सवालात है उसकी तरफ रोशनी डालेंगे। तो घड़वैया पाठ में हमने देखा था कि किस प्रकार एक गंभीरा गांव के करुणाशंकर मास्टर जो है वो उनके विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छे संस्कार देते हैं, बहुत ही आदर्श शिक्षक है। उन्हें हमेशा अपने विद्यार्थियों की फ़िक्र रहती है, उनके किरदार को निखारने की फ़िक्र रहती है और किस प्रकार एक दिन उन्हें किसी चीज़ की चिंता खाई जा रही है, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका मनपसंद खाना उनके आगे होने के बावजूद भी वो खाना नहीं खा रहे हैं और पत्नी इस बात को देख रही है और उनसे पूछती है कि क्या बात हो गई है। तब वो कहते हैं कि गांव में भवाया आने वाले हैं। भवाया एक प्रकार का, जैसे मैंने आपको बताया था, मज़ाहिया ड्रामा है जिसमें दो मायनों वाली ज़बान से मजाक किया जाता है और इसका जो गलत प्रभाव है वो बच्चों पर न पड़े, इसकी चिंता करुणाशंकर मास्टर को खाई जा रही है। तो जिस दिन रात को मतलब कि घड़वैया आते हैं, भवाया आते हैं और उसी रात को जब ये सब शुरू होता है ड्रामा, तो उनकी जो द्विअर्थी वाणी है, जो मजाकिया तौर पे जो वो बोलते हैं, वो सब करुणाशंकर मास्टर को सुनाई दे रहा है, लेकिन वो किसी तरह अपने कानों पर हाथ रख के ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। अंत में सुबह होने के पहले वो एक फ़ैसला करते हैं और आंखें बंद करते हैं। सुबह उठकर वो कहाँ जाते हैं? जो भवाया खेलने वालों का जो मुख्य नायक है उसकी मुलाकात लेते हैं और उससे बातचीत करके इस समस्या का हल निकालते हुए वो क्या करते हैं, अपना जो महीने का पूरा पगार है 12 रुपये, वो भवाया के नायक को दे देते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी कमाई के पैसे आपको मिल गए हैं, अब आप यहाँ से ये भवाया का खेल खेले बिना ही यहाँ से चले जाओ। और नायक भी उनकी संस्कार का पूजक है, तो संस्कार पूजक होने की वजह से वो भी उनकी इज़्ज़त करता है और उनकी बात मान लेता है और खेले बिना ही भवाया वहाँ से चले जाते हैं। और पूरे महीने का पगार देने की वजह से छाछ, रोटला और जो नमक की गांगड़ी है वो खाकर करुणाशंकर पूरा महीना गुजारते हैं। इस प्रकार एक आदर्श शिक्षक की छवि हमें उनमें नज़र आती है और अपने विद्यार्थियों के लिए वो इतना मतलब कि कुर्बानी देते हैं कि अपना पगार भी दे देते हैं और पूरा महीना सादा भोजन खाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा था कि घड़वैया पाठ में एक आदर्श शिक्षक की छवि बताने वाला वाक़या हमारे सामने पेश किया गया है। आगे हम पाठ 13 घड़वैया का स्वाध्याय देखेंगे जिसमें हम उसके समानार्थी शब्द और प्रश्नोत्तर की तरफ रोशनी डालेंगे। समानार्थी जिसे कहेंगे शब्दार्थ, समान अर्थ वाले, एक जैसे अर्थ वाले, और शब्दार्थ दोनों एक ही है। तो मास्तर का अर्थ होता है शिक्षक, टीचर। वाड़ू का अर्थ होता है रात्रिनु भोजन, जो रात का खाना हम खाते हैं जिसे इंग्लिश में डिनर कहते हैं, उसे वाड़ू कहा जाता है गांव की भाषा में। ऊनी मतलब गरम, बखड़ जंतर यानी गोटाड़ो गड़बड़, वगदा करवा यानी फाफा मारवा, बाघा થઈ જવું यानी समझ न पड़वी, रमण भमण करी नाखવું यानी वेर विखेर करी नाखવું, अजूगतू इसका मतलब है अयोग्य, गैर मुनासिब, उपाधि मतलब चिंता, फिक्र। आगे देखेंगे प्रश्न 1, नीचे आपेला प्रश्नों जवाब विकल्पों शोधीने लखो। ये MCQ है। एक प्रश्न दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ हमने 2 ही ऑप्शन लिए हैं। ऑप्शन ए है शाळाना उपरी अधिकारी खीजाया हता, करुणाशंकर मास्तर उदास केम बनी गया हता। तो ये प्रश्न में ऑप्शन ए है शाळाना उपरी अधिकारी खीजाया हता, या बी भवाया रमवा आव्या हता। तो करुणाशंकर मास्तर उदास केम बनी गया, उसका जवाब आएगा बी भवाया रमवा आव्या हता। दूसरा प्रश्न है मास्तरे पोतानो आखो पगार फाळामां शा माटे आपी दीधो।
तो जैसे कि ये सब हमने गूगल फॉर्म में भी ये आंसर क्वेश्चन आंसर किए ही है और पाठ समझते वक्त भी हमने इनको हल किया है। तो માસ્તરે પોતાનો આખો પગાર ફાળામાં કેમ આપી દીધો? તો ભવાયાની રમત बंद रखावा माटे। इसमें भी ऑप्शन बी आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न है, आखो पगार भवायाने आपी दीधा पछी मास्तरे शू कर्यु? तो ए है ऑप्शन गाम लोको पासेथी फाळो उघरावी लीधो, या बी छास रोटलो अने मीठानी काकरीथी महीनो काढ्यो। तो आंसर आएगा बी छास रोटलो अने मीठानी काकरीथी महीनो काढ्यो। चौथा प्रश्न है, करुणाशंकर मास्तरनी शाळामां केवा कार्यक्रमों थता हता? ए है रामायण महाभारतना नाटकों भजवाता, बी में आएगा क्यारेक भवाया रमाड़वामां आवता। तो आंसर आएगा ए रामायण महाभारतना नाटकों भजवाता, क्योंकि बी तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि भवाया की रमत बंद करने के लिए ही उन्होंने अपने पूरे महीने का पगार दिया है। तो ऑप्शन ए आंसर में आएगा कि उनकी स्कूल में कैसे प्रोग्राम होते थे? रामायण और महाभारत के प्रोग्राम होते थे। प्रश्न 2 में देखेंगे, नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्य में उत्तर लखो। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। MCQ और 1 वाक्य के प्रश्न 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, करुणाशंकर मास्तरे भवायानी रमत शा माटे बंद रखावी? करुणाशंकर मास्तर ने भवाया के खेल को क्यों बंद करवाया? तो जवाब आएगा, भवायानी रमत में गणेश वंदना पछी लोकरंजनना नामे द्विअर्थी वाणीनो धाण शरू थयो। बाळकोमां तेना कुसंस्कार न पड़े ते माटे करुणाशंकर मास्तरे पोतानो 1 मासनो पगार आपी दईने रमत बंद रखावी। हमने जैसे देखा था कि ये जो भवाया जो मज़ाहिया ड्रामा है, इसमें गणेश वंदना यानी प्रार्थना के बाद लोकरंजन यानी मनोरंजन के बहाने क्या होता है, 2 मायनों वाली ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लोग हंसते हैं। लेकिन इनके अर्थ 2 तरीके से होते हैं, एक लफ्ज़ी तौर पे और एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरा मायना भी उसका निकलता है। तो इस प्रकार यहाँ बच्चों पे इसके कुसंस्कार न पड़े, इसलिए करुणाशंकर मास्तर ने अपने 1 महीने का पगार देकर ये खेल को बंद करवाया। गाम लोग आजे पण करुणाशंकर मास्तर ने केम भूलिया न हता? गाँव के लोग आज भी करुणाशंकर मास्तर को क्यों नहीं भूले थे? तो उसके आंसर में आएगा, करुणाशंकर मास्तरे पोतानो 1 मासनो पगार भवायाना नायकने आपीने बीजा दिवसनी रमत बंद रखावी हती, जेथी बाळको ते रमतनुं भोळा भावे अनुकरण न करे। मास्तरे आखा मासनो पगार गामना बाळकोना संस्कार रक्षण माटे अर्पण करीने छास रोटलो अने मीठानी काकरीथी महीनो काढ्यो हतो। आवा मास्तर ने गाम लोको केम भूले? करुणाशंकर मास्तर जो है, उन्होंने अपने 1 महीने का पूरा पगार जो 12 रुपये है वो भवाया के नायक को दे दिया। क्योंकि दूसरी रात वो खेल न खेले बिना ही चले जाए, उन्हें तो अपनी कमाई मिल ही गई है। तो करुणाशंकर मास्तर ने नायक से कहा कि आपको अब खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पैसे रखो और चले जाओ, आपका भी नुकसान नहीं होगा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जो ये खेल है जिसमें द्विअर्थी वाणी का इस्तेमाल होता है, तो बच्चे इसका भोले भाव से अनुकरण यानी नकल न करें और उनके ऊपर कुसंस्कार न हो, इसलिए करुणाशंकर मास्तर ने अपने पूरे महीने का पगार दे दिया बच्चों के संस्कार रक्षण के लिए। और पूरा महीना उन्होंने छाछ रोटलो और नमक की गांगड़ी से अपना गुजरान चलाया। तो ऐसी कुर्बानी जो करुणाशंकर मास्तर ने दी है अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, उसको गांव के लोग कैसे भूल सकते हैं। प्रश्न 3, नीचेना प्रश्नों विस्तृत उत्तर लखो। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। प्रश्न 1, करुणाशंकर मास्तरનું पात्रालेखन करो। ये IMP क्वेश्चन है, करुणाशंकर के ऊपर ही पूरा गढ़वैया पाठ है, इसलिए आपको करुणाशंकर मास्तर का पात्रालेखन पूछा जा सकता है। तो पात्रालेखन में आपको करुणाशंकर का जो किरदार है उसके बारे में बताना है। करुणाशंकर खेड़ा जिल्लाना गंभीरा गामनी प्राथमिक शाळाना आदर्श शिक्षक था। करुणाशंकर मास्तर जो थे वो खेड़ा जिला के गंभीरा गांव के प्राथमिक शाळा के एक आदर्श शिक्षक थे। शाळाना विद्यार्थीओ सारू भणे अने तेनी साथे तेओ संस्कारी बने
તેનું તે વિશેષ ध्यान रखता। क्या ध्यान रखते थे वो कि विद्यार्थी जो है स्कूल के वो अच्छे से पढ़े और साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार मिले, अच्छी तहजीब वो हासिल करे, उनका किरदार और भी निखरे, इस बारे में वो ज़्यादा ध्यान रखते थे। તેમનો શાળાએ જવાનો સમય નિશ્ચિત હતો। उनका स्कूल में जाने का वक्त तय था। जैसे आप लोगों की भी स्कूल का जाने का और आने का वक्त तय होता है, ऐसे ही करुणाशंकर मास्टर की जो स्कूल थी जिसमें वो पढ़ाते थे, उसमें बच्चों का मतलब कि स्कूल में जाने का वक्त तय था, लेकिन वहाँ से लौट कर घर आने का वक्त तय नहीं था, क्योंकि ज़्यादा के वक्त में वो बच्चों को रामायण महाभारत के जो किरदार है उनके बारे में समझाते थे, अच्छे संस्कार सिंचन के लिए। તેમની શાળાનું બાળક असत्य न बोले, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उनकी जो स्कूल के विद्यार्थी थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी अपशब्द नहीं बोलते थे। गामમાં ભવાયા આવ્યા, गाँव में जब भवाया आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोकरंजनना नामे द्विअर्थी वाणीनो प्रवाह वहे छे। मनोरंजन के नाम पर ये मज़ाहिया ड्रामे करते हैं और इसमें मतलब कि नहीं करनी चाहिए ऐसी दो मायने वाली ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। करुणाशंकर मास्तरे तेनाथी बाळकोमां कुसंस्कार पड़े ते चिंता थवा लागी। તેમણે ભવાયા નાયકને પોતાનો માસિક પગાર 12 રૂપિયા આપીને બીજા દિવસનો ખેલ બંધ રખાવ્યો। આમ કરુણાશંકર માસ્તર બાળકનું जीवन घड़तर करनारा साचा शिक्षक હતા। एक आदर्श शिक्षक के स्वरूप में वो हमारे सामने आते हैं। प्रश्न 2, करुणाशंकर मास्तरनी शाळाનું वातावरण तमारा शब्दों में लखो। जो हमने आगे करुणाशंकर के पात्रा लेखन में भी देखा, वहीं अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है तो स्कूल का वातावरण, माहौल कैसा था, उसके बारे में आपको बताना है। जवाब आएगा, करुणाशंकर खेड़ा जिल्लाना गंभीरा गामनी प्राथमिक शाळाना आदर्श शिक्षक હતા। પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પર कुसंस्कारों न पड़े તે માટે सतत कार्यरत रहता। मुसलसल उनकी ये कोशिश रहती थी कि मेरे विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार में दे सकूं, और इसी में वो हमेशा मशरूफ़ रहते थे। शाला निश्चित समय खुलती, तय किए गए वक्त पे स्कूल खुलती, पर निश्चित समय बंद न थती, लेकिन कोई तय किए गए वक्त पर वो बंद नहीं होती थी, तब उसमें कोई वक्त का बांध मर्यादा नहीं थी। कार्यरत करुणाशंकरना रामायण महाभारतना पात्रों शाला में महालता होय, मतलब कि वो रामायण महाभारत के किरदारों को अपने बच्चों में देखते थे और उसी की तरह उन्हें संस्कार देते थे। शाळाना बाळको संस्कारी, एक पण बाळक असत्य न बोले कि अपशब्द न बोले, आम शाला में संस्कारी वातावरण हतुं। तो यहाँ उनकी स्कूल का वातावरण भी बहुत संस्कारी था और किस प्रकार उनका किरदार भी एक आदर्श शिक्षक की छवि खड़ी करता है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको गढ़वैया पाठ के क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएंगे। ये सब आपको नोट में भी लिख लेना है कंपलसरी। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।